आवाज़ तो आपने सुन ही ली होगी कितने ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। अगर आप इस ट्रिक से बनाओगे ना तो आप चाहे 2 महीने रखे रहो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ना इसमें दाल भिगोने की टेंशन होती है, ना सुखाने की, ना इसको पकाने की टेंशन होती है। तो चलिए बनाते हैं मूँग दाल नमकीन से एकदम खस्ता क्रिस्पी कचौड़ी जो फटाफट बन जाती हैं। तो इस होली में कम मेहनत में फटाफट बना के तैयार कीजिए, मेहमानों को भी खिलाइए और खुद भी मज़ा लीजिए। तो चलिए बनाते हैं। ये भी हमने 1 कटोरी मैदा लिया, इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड किया है, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून हमने इसमें रिफाइंड ऑयल यूज किया है मोयन के लिए। अच्छे से मोयन लगा के बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है, जिसे लचीला सा। फिर ये हमने आधी कटोरी जो मूंग दाल वाली नमकीन आती है वो हमने ली है। अब इसको हम जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसका बढ़िया से इसका पाउडर बना के हमें तैयार कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए अभी हमने पाउडर बना के इसका तैयार कर लेना है। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। अगर दरदरा खुद रखोगे ना तो जो खस्ता होते हैं वो फटने के चांस होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अब इसके लिए एक भुना मसाला बना के तैयार करेंगे जिससे फ्लेवर और भी अच्छा आता है खस्ते का। तो 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून खड़ी धनिया, 8 से 10 काली मिर्च हमने लिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है इस तरह से। और भूनने के बाद इसको दरदरा कूटना है। इसको मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। दरदरा कूटोगे ना तो इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है मसाले का। तो इस तरह से हमें दरदरा कूट लेना है। ये देखिए बढ़िया से हमारा जो पाउडर है बनके तैयार हो चुका है। अब इसके लिए एक जो घर का बेसिक मसाले होते हैं वो हम ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल नमक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। ये हमारा मसाला बनके तैयार हुआ है। फिर एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। अच्छे से क्रैकल हो जाने के बाद जो हमने मसाले सूखे निकाल के रखे थे इनको हम डाल देंगे। डालने के बाद 2 सेकंड के लिए हमें भूनना है, क्योंकि सूखे मसाले होते हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो ये हमारा जो मसाले हैं पक के तैयार हो चुके हैं। फिर उसके बाद इसमें जो हमने मसाला कूट के तैयार किया था उसको हम ऐड करेंगे, उसको भी मिक्स कर देंगे। तो ये भी हमारे जो सारे मसाले हैं बढ़िया से पक चुके हैं, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब इसमें हमने जो मूंग दाल का पाउडर बना के तैयार किया था उसको हम ऐड कर देंगे और डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए इसको भी मसाले में अच्छे से भून लेना है, जिससे में मसाले का जो फ्लेवर है वो दाल में अच्छे से चला जाए और बढ़िया से मिक्स भी हो जाए। तो ये देखिए अभी हमारा जो स्टफिंग है बनके तैयार हो चुकी है, एकदम बढ़िया से बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। अब इसको हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक जो हमने डो सेट होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसको दोबारा से अच्छे से गूँथ के तैयार कर लेंगे। फिर एक छोटी सी लोई लेंगे, इसको बिल्कुल स्मूथ इस तरह से तैयार कर लेंगे। फिर चारों तरफ से हल्का हल्का बड़ा कर लेना है, बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे जिससे कि जो फिलिंग करेंगे ना तो वो फटती नहीं है पीछे साइड से। तो इस वजह से साइड का पतला करेंगे, बीच में थोड़ा मोटा करेंगे। जो स्टफिंग है उसके हमने छोटे छोटे लड्डू बना लिए थे थोड़ा सा पानी ऐड करके, जिससे कि बढ़िया से फिल करते बनते हैं। ऐसे जो मसाला है वो इधर उधर फैल जाता है तो कचौड़ी फटने के भी चांस होते हैं। तो ये देखिए लड्डू बना के इस तरह से फिल कर लेंगे, चारों तरफ से अच्छे से सील करके हाथों की हेल्प से इस तरह से बड़ा कर लेंगे। और जो डो जो है जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, लचीला होगा कचौड़ी है वो उतनी ज़्यादा खस्ता बनती है और फटने के भी चांस बहुत कम होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा हमने लचीला बना के तैयार किया है। इस तरह से हमने सारी जो कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लिया है। आप चाहो तो उनके जो बेलन होता है उससे भी बेल सकते हो, पर हमने हाथों से बनाया, इसे फटने के बहुत कम चांस होते हैं। फिर इधर ऑयल ऐड किया है, ऑयल को बिल्कुल भी गर्म नहीं किया है। डालने के बाद तुरंत ही कचौड़ियों को उस साइड से हम नीचे करके डालेंगे जिस साइड हमने चारों तरफ से अच्छे से सील किया था, सील वाला हिस्सा नीचे कर देंगे, इससे फटती नहीं है। तो इसको डालने के बाद जैसे जैसे हमारा तेल गर्म होगा वैसे वैसे कचौड़ियों में इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और इनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, अपने आप ही ऊपर आएंगी। जितने ही लो फ्लेम पे आप पकाओगे ना कचौड़ी उतनी ज़्यादा खस्ता बनती हैं और फूली फूली बन के तैयार होती है और उतनी लंबे टाइम तक चलती हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि इसमें मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल भी नहीं रह जाता है तो ख़राब होने के भी बहुत कम चांस होते हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड अच्छे से पका लिया, आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी आ चुकी हैं। अब इनको हम पलट देंगे, दोनों साइड अलट पलट के लाइट गोल्डन कलर आने तक लो फ्लेम पे ही पकाना है। बस एक बैच को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, पर ये 2 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और आप कहीं ट्रैवल वगैरह में भी जा रहे हो तो इनको आराम से ले जा सकते हो। अगर आपको होली स्पेशल ये हमारी खस्ता रेसिपी पसंद आई हो कम मेहनत की तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन
आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। हम आपके लिए इस तरह से और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहेंगे इजी सी। तो ये देखिए एक बैच फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह मैं अलट पलट के बिल्कुल लो फ्लेम पे दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी सारी खस्ता कचौड़ी जो है बनके तैयार हो चुकी हैं। आप इनके क्रिस्पीनेस भी देख सकते हो, एकदम फूली खस्ता बनके तैयार हो चुकी हैं। अगर रेसिपी पसंद है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगी। आप चाहे त्योहारों में बनाएं इसे या फिर ऐसे सिंपल चाय के साथ खाने के लिए बना लीजिए एक बार, महीने भी चलती हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।